हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ एंड ब्रेकअप जैसी अगर सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए, क्रश के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए एक साथ मन में। देखते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, मेषिंग और धनु राशि। The Emperor, Aries, मेष राशि। एंड 4 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यहाँ पर आप दोनों ही सेम साइन के हो सकते हो, या फिर आप अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या फिर वाटर साइन से ही आप दोनों हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है, उसके भी चांसेस हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि, और ये इस तरीके का हो सकता है जैसे कि कोई एक पर्सन मैरिड है और कोई एक पर्सन अनमैरिड है। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई देता है। या अर्थ वाटर या फिर वाटर वाटर, ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है। एज गैप भी दिखता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा एज गैप है। ठीक है, तो वो भी दिख रहा है। कुछ का मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई देते हैं। अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है तो भी आपके लिए रीडिंग है। अगर आप मैरिड हो, आपके पर्सन अनमैरिड है, या फिर वो मैरिड और आप अनमैरिड हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो या वाटर साइन से ही हो तो भी आपके लिए है। एज गैप है तो भी यहाँ पर दिख रहा है। बाकी मैं एनर्जीज बताती हूँ आपको, आप देखिए, और यहाँ पर डेट्स बताती हूँ। नंबर 9, 7, 4, 13, 10, 14। नंबर 14 बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नंबर 5 है। नंबर 4 भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। नंबर 4 बहुत स्ट्रांग है एंड नंबर 14 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो मुझे सितंबर, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, मई, ये मंथ्स मुझे दिखाई देता है। एंजल नंबर 444 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 444 की एनर्जी अवेलेबल है। 4, 4 एंड 4, 444। ठीक है, चलिए इनको अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। देखिए, मुझे अभी जैसे कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है इंसान के सामने जब हकीकत समझ में आती है कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, कौन साथ देगा और कौन साथ नहीं देगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में वही टाइम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन इस वक्त ये बहुत अकेले हैं, और उन लोगों का पता ही नहीं है जो भी बहुत अपना बन रहे थे ना, इनके वेल विशर्स बन रहे थे, बहुत अपने बन रहे थे।
अब उनको उन अपनों का कहीं दूर दूर तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड इस वक्त इनको नीड है कि कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनको हेल्प करे फाइनेंशियली। बट जो लोग इनके अपने बन के बैठे थे, या जो लोग इनको दिखाते थे कि हम तुम्हारे कितने कितने शुभचिंतक हैं, वो लोग आज कोई भी साथ नहीं है, ना कोई इनको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अभी इस वक्त ये अपनी लाइफ का वो दिन देख रहे हैं जहाँ ये कहते हैं ना कि कौन अपना और कौन अपना नहीं है, वो चेहरा कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है सिचुएशन में। क्योंकि जिन जिन से ये हेल्प मांग रहे हैं, कोई भी इनको हेल्प नहीं कर रहा फाइनेंशली। इनको शायद बहुत उम्मीदें थी, हो सकता है उनमें से कुछ की इन्होंने खुद ने भी हेल्प की थी, लेकिन अब सब इनसे पलड़ा झाड़ रहे हैं, सब इनसे दूर हो रहे हैं। लगता है कि उनको लगता है कि पैसे फंस जाएंगे हमारे, या ये दे नहीं पाएगा या दे नहीं पाएगी। बट एक होता है ना कि रियल फेसेस देखना लोगों के, कि जो कहते हैं वो वाकई में अपने हैं या नहीं। तो इस वक्त नहीं है और ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे ये इंसान समझ रहा है कि अभी तक तो इनको इस चीज़ का होश ही नहीं था। हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, एंड ये अपनी फैमिली में बहुत दूसरों की बहुत हेल्प करते थे। अब इनको ज़रूरत है तो कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा, और शायद आपने उनको बोला भी था कि देखो तुम ना पहचानो तुम्हारे आसपास के लोगों को, क्योंकि हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता है, तुम्हें लगता है बट नहीं चाहता है। और शायद ये सुनते ही नहीं थे आपकी, मानते ही नहीं थे आपकी। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही बोलते थे इनसे। ज़रूरी नहीं है कि ये आप मैरिड हो तभी बोला हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहकर भी आपने ये चीज़ उनको बोली हो कि देखो अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। जिस दिन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई साथ नहीं देगा, तो अपना सोचो पहले। बट इन्होंने कभी अपना सोचा नहीं, एंड आज इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कोई इनको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस वक्त में इनको आपकी याद आ रही है, आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अब इनको लगता है, अब ये सोचते हैं कि आपकी बात इनको सुन लेनी चाहिए थी, आपकी बात इनको मान लेनी चाहिए थी। यहाँ पर है विश की एनर्जी, सपोर्ट एंड आइसोलेशन ऑल्सो। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी इनकी विश है कि आप उनको मिलो। यहाँ पर सपोर्ट की भी एनर्जी है, और ये विश उनकी क्यों है कि आप उनको मिलो, ये विश इसलिए उनकी है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने उनको हर चीज़ में बहुत हेल्प की, और आप ना उनको पहले ही हर चीज़ के बारे में बता देते थे कि देखो ये चीज़ मत करो, ऐसा मत करो, वरना तुम्हें आगे प्रॉब्लम होगी। ये मानते थे नहीं मानते थे वो उनके ऊपर है, लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि जब भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो, आप ही साथ दे सकते हो, और आप ही इनके लिए खड़े हो सकते हो, अदरवाइज़ कोई और नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आपकी विश कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाओ, या आपके साथ जो भी उनका कनेक्शन ख़राब हुआ है वो ठीक हो जाए। एक तरीके से आपने उनके लिए क्या किया, ठीक है, और दूसरे जो उनको ये अपना बहुत अपना मानते थे उन्होंने इनके लिए क्या किया, इसमें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि एक अनजान होकर उसने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अपने होकर के कोई कुछ नहीं मेरी हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको महसूस हो रही है कि आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया है, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, आपने मे भी उनको कभी भी मना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, और आपने हमेशा उनको हेल्प की है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है यहाँ पर आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपको विश भी कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनको मिल जाओ। प्लस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉब्लम तो हो रही है बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ में कुछ तो चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इनकी ये भी एक विश है कि इनके चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाए, कहीं से मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए और ठीक हो जाए। क्योंकि डायरेक्टली आपसे सपोर्ट नहीं मांग पा रहे हैं, मे बी जो आपके साथ इन्होंने किया उसके बाद उतनी हिम्मत नहीं है, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपसे आके हेल्प मांगे। तो ये क्या विश करते कि कोई कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए तो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं। तो इस वक्त इनको ज़रूरत है किसी की मदद की। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
टर्निंग पॉइंट एंड प्लेजर ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रही हैं। इनको हमेशा से ये लगता रहा है कि आप देख लोगे, आप संभाल लोगे। एक होता है ना कि खुद किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और खुद टेंशन लेना, वो नहीं लेते ये। जैसे रिलेशनशिप, इनका मन किया तो बात की, नहीं किया तो नहीं की, और इग्नोर भी इन्होंने बहुत किया है मुझे लगता है। और जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे तो शायद इनके मन में ये चल रहा था कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो उनका वेट करते रहोगे, आप उनके पीछे भागते रहोगे। इन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि अब आप भी कोशिश नहीं करोगे, आप भी आखिरी कोशिश कर रहे हो, इसके बाद नहीं करोगे, आप भी थक चुके हो बार बार इस रिश्ते को बचाते हुए और इसमें कोशिश करते हुए और सामने से अप्रोच करते हुए। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इनको यही उम्मीद थी कि आप फिर से आओगे, मनाओगे, उनसे बात करोगे, लेकिन ये उम्मीद कहीं ना कहीं इनकी टूटी। और दरअसल बात ये है कि उम्मीद अच्छा है कि उम्मीद करो, लेकिन इंसान ये भी तो सोचे कि सामने वाला कितनी बार आएगा। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, और कितनी बार आएगा। हर इंसान की एक अपनी रिस्पेक्ट भी होती है। शायद हर बार आप ही ने इस रिश्ते को बचाया है, तो आप भी इस बार थक गए हो। आप भी चाहते हो कि ये इंसान भी तो दिखाए कि इसको कितनी ज़रूरत है या इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इनकी उम्मीद तो यही थी कि आप आओगे इनकी लाइफ में वापस से, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे। मे बी यहाँ पर इनका ओवर कॉन्फिडेंस, फालतू का ईगो भी टूटा है, प्लस इनको ये भी समझ में आया है कि रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक से चलता है, एक तरफा नहीं। तो फील तो होता ही है कि मैंने भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं की हैं, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं की है। जो मेरा बनता था एफर्ट वो मैंने डाला ही नहीं। मैं भी कहीं खोया हुआ था, मुझे एक्सेप्ट कर लेना था। उसका कॉल आया था तो पिक करना था, मैसेज आया था तो रिप्लाई करना था, बात करनी थी। मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को ये फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेशेंस है यहाँ पर, कंफ्यूजन के साथ पेशेंस की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर के, कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे, आप कैसा महसूस कर रहे होगे। इस चीज़ को लेकर के इस इंसान के दिमाग में मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। प्लस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे कि ये वेट कर रहे हैं कि आप उनको आगे से कॉल या मैसेज करो या आप उनको अप्रोच करो। वेट करते हुए मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। और ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब इस वक्त तो इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है। जो प्यार आप उनसे पहले करते थे वो प्यार आपके दिल में अभी भी है या नहीं, क्या आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे होगे। ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं उसको कॉल या मैसेज करूँ, पता चले वो मेरा इंतज़ार ही नहीं कर रही है, या वो चाहती ही नहीं है, या वो चाहता ही नहीं है कि मैं उसको कॉल मैसेज करूँ। तो वो इस चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो तो वो करेंगे अप्रोच, ठीक है। बट उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यही वो जानना चाहते हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए या मुझे थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए सामने वाले का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्शन मत लीजिए, आप उनको एक्शन लेने दीजिए, क्योंकि जब वो एक्शन लेंगे तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। अगर आप ही लेते रहे एक्शन तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी समझेंगे नहीं, और उनका ये कि हर बार का ऐसा ही और चलता रहेगा। और यही जो पैटर्न है इसको आपको ब्रेक करना है, यही आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे तो यही चीज़ें होंगी, अगर तुम नहीं समझोगे तो ऐसा ही होगा। तो उनके मन में वो चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एफर्ट लेंगे इस रिश्ते के लिए, तभी वो काम करेंगे। आप आगे से जाओगे, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो ईगो है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्या होता है ना, इंसान का ऐसा होता है कि अभी तो फील कर रहे हैं
कि मैंने उसके मैसेज या कॉल को रिप्लाई नहीं किया एंड ऑल। जब कर दोगे तो वो ईगो आता है वहाँ पर। ईगो को जब सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, फिर ईगो अलग तरीके से वो होता है, नहीं मुझे अभी तुरंत रिप्लाई नहीं करना, नहीं मुझे एकदम से कॉल पिक नहीं करना, पता नहीं कैसा लगेगा। उसको ये शो नहीं होना चाहिए कि मैं जो है उससे बात किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ एंड ऑल। तो फिर वो ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पे आ जाता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि आगे से नहीं जाना है। उस इंसान को इतना वक्त दो कि वो खुद ही ले एक्शन अपनी तरफ से। और प्यार होगा तो डेफिनेटली लेंगे, अगर प्यार है ही नहीं तो आप क्या करोगे उसका, ये बताओ। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। सपोर्ट, ये तो यकीन है इस इंसान को कि जितना आप उनको उनकी लाइफ में सपोर्ट करोगे ना, उतना सपोर्ट उनको कहीं और से कभी भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ का यकीन है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं दिल से पूरी तरीके से इंसान जानते भी हैं कि आप जितना बेहतर तरीके से उनको सपोर्ट करोगे, उतना बेहतर तरीके से उनको कोई और सपोर्ट कभी नहीं करेगा। उनको आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट दिखाई देता है। और अगर आप मैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो जो इनका साथ निभाओगे और कोई इनका साथ नहीं देगा। और यस, ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। Revitalization and foundation also. Your presence makes my day come closer. आप उनको उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी दे रहे थे। या देखो, हमारी लाइफ फाइनेंशियली एंड लव लाइफ, करियर और लव लाइफ, ठीक है, अगर हमारा करियर थोड़ा सा भी गड़बड़ चलता है तो भी हमारी लाइफ से स्टेबिलिटी जाती है, ठीक है, हम डिस्टर्ब होते हैं। लव लाइफ ठीक नहीं है तो भी हम स्टेबल नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि लव लाइफ के हवाले से तो आप उनको बहुत स्टेबिलिटी दे रहे थे, बिकॉज आप ऑनेस्ट थे, लॉयल थे एंड आप उनका हर वक्त साथ निभाने को रेडी थे और आप उनको सपोर्ट करते थे, तो वो तो इनकी सेट थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन भी इस चीज़ को फील करते हैं ना। यहाँ पर फाउंडेशन की भी एनर्जी आप देखो तो उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो स्टेबिलिटी उनको अपनी लाइफ में आपके साथ मिलेगी वो कहीं और किसी और के साथ कभी नहीं मिलेगी। और आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तक अगर कोई साथ देगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। शायद वो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, रियलाइज़ भी कर चुके हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देने वाला। हर इंसान चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें हमारा ज़िंदगी भर साथ निभाए, एंड वो इंसान इनको आप में अब दिखाई देने लगा है कि आप ही हो जो इनका ज़िंदगी भर साथ निभा सकते हो। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल बैगेज, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इमोशनली अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहते इन फ्यूचर। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस वक्त में सही फैसला नहीं लिया तो मुझे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ सकता है और आगे मुझे रोना पड़ सकता है अपने किए पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके, कॉन्शियस होके, हर चीज़ को लेकर के अवेयर होकर के फ़ैसला लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान ना अब नहीं चाहते कि इनको लाइफ में रिग्रेट करना पड़े अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस को लेकर के।
मुझे इनके इमोशंस दिखाई देते हैं आपके लिए, कि इनके दिल में इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और वो बढ़ रही हैं आपके लिए। और इस चीज़ का भी उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, ठीक है। ऐसा लगता है इस एनर्जी को देखकर कि जैसे ये इंसान कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि जो भी तकलीफ इन्होंने आपको दी है ना, ये उसको दूर कर दे, ठीक है। पता नहीं क्यों बट ये आपके पर्सन को ना आपके दोस्तों पे बहुत शक जाता है। वह आपके दोस्तों पे बहुत शक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपको भड़काते हैं, आपके दोस्त इस रिश्ते से जेलस फील करते हैं और वो आपको गलत सलाह देते हैं, ऐसा उनको लगता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। सीक्रेट लव एंड रिग्रेट। देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे ये आपके प्यार को और इस रिश्ते को अब समझ रहे हैं, धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है, इनको क्लियरिटी मिल रही है कि आखिर ये रिश्ता क्या था। और इनको रिग्रेट होता है किस बात का। मे बी इन्होंने आप में से कुछ लोगों को शायद इस इंसान ने चीट किया है, या इन्होंने बेमतलब का आपको जज किया है, ठीक है। तो ऐसा किया, उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील करते हैं। दूसरा 5 ऑफ वॉन्ड्स, बिना मतलब के झगड़े इस इंसान ने किए, मतलब वो ऐसी बातें ही नहीं थी जिनको लेकर के झगड़ा किया जाए। ऐसी बातों पर इस इंसान ने शायद आपसे बहुत ज़्यादा झगड़े किए हैं। तो उस बात को कहीं ना कहीं उस बात को सोच करके इनको अब रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डीप लव अब आपके लिए फील कर रहे हैं। शायद ये फील नहीं कर रहे थे क्योंकि पहले ये इस नज़रिए से चीज़ों को सोच ही नहीं रहे थे। प्लस इनको ऐसा लग रहा था कि और लोग बहुत अच्छे हैं, इनके लिए अच्छा सोचते हैं। बट कहते हैं ना कि वक्त सबका असली चेहरा दिखाई देता है। तो उन लोगों के असली चेहरे इनको दिखा दिए यूनिवर्स ने, या जिसके लिए इन्होंने आपको चीट किया ना, उस इंसान का असली चेहरा इनको दिखा दिया कि जब इनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो इंसान इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। एंड इनको फील होता है कि आप उनके साथ किस तरीके से खड़े रहते थे और अब उनके साथ वो इंसान नहीं है खड़ा जिसके लिए इन्होंने आपको चीट किया। तो साफ साफ उनको फ़र्क समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है कि कौन उनके लिए बेटर है। तो कभी कभी या तो कुछ चीज़ें इंसान खुद समझ जाए, या फिर यूनिवर्स फिर ऐसी चीज़ें सामने रखते हैं लाइफ में कि जो अच्छे खासे लेवल पर इंसान को समझा देता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत महान इंसान है या बहुत भले इंसान है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि वक्त उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, या उनको आईना दिखा रहा है और उनको फील करवा रहा है कि देखो तुम क्या खो के आए हो। तो ये अपनी लाचारी, मजबूरी, या मैं ये कहूँ कि जो अब इनको समझ में आया है कि मेरी ओवर स्मार्टनेस मुझ पे ही भारी पड़ रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपकी तरफ भाग रहे हैं ये, क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि आप क्या थे उनके लिए। तो पछतावा तो होना ही था, रिग्रेट तो होना ही था, और वो हो भी रहा है। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। ऑब्सेशन है यहाँ पर विद सेपरेशन। टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। या आपके लिए प्यार तो बहुत फील कर रहे हैं, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ऑब्सेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ना एम्परर एनर्जी से दिखाई देता है जैसे ये इंसान ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। जितना ये इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं ना, उतना ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न है कि ये इंसान ना, इन्होंने जो कुछ किया ना उसके बाद अब डायरेक्ट जाके ये अपने दिल की बातें बोलना इनको थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार ये सेपरेशन के बाद मैं सडनली जाऊं उसको बोलूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये सब कुछ है, तो उसको कैसा लगेगा, मैं कैसा दिखूंगा। कहीं उसको ये ना लगे कि मैं किसी मतलब की वजह से आया हूँ। ये आपको ये भी नहीं बताना चाहते कि इन्होंने कुछ लेसन ले लिया अपनी लाइफ में। ये नहीं चाहते कि आपको ये पता चले कि कहीं से ठोकर खा के आ रहे हैं आपके पास। ये चीज़ ये शो नहीं करना चाहते, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा
कि मैं अपने दिल की बात को आखिर एक्सप्रेस कैसे करूं, और इसीलिए थोड़े से झिझक रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। डिपेंडेंसी विद प्लेजर। अभी तो इनका हाल, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि अभी तो इस हाल में है आपके पर्सन कि 24/7 आप उनके दिमाग में हो, और उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी नहीं है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूसली हो रहा है, और ये इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी ने दिलो दिमाग पे जैसे कब्जा सा कर लिया है कि कुछ और सोचने की कोशिश करते तो भी हम नहीं सोच पा रहे, उसी इंसान के बारे में सोच रहे, उसी इंसान को फील कर रहे। तो बिल्कुल वही एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान ना एक तरीके से ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कोशिश भी करे ना कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब 24 घंटा आप उनके दिमाग में हो, आप ही से रिलेटेड ये दोनों एनर्जी मिलके बताती हैं कि जैसे किसी इंसान की सोच सोच के पागलों जैसी हालत होगी, क्योंकि एडिक्टेड एनर्जी है यहाँ पर। मतलब जैसे उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, पागलों की तरफ बस एक ही चीज़ दिख रही है, आप ये रिलेशनशिप, आप ये रिलेशनशिप। पहले शायद इनको दिख ही नहीं रहा था, बट अब ऐसा हाल हो रखा है इनका। बहुत मिस कर रहे हैं आपकी कंपनी को, बहुत मिस कर रहे हैं आपसे बातें करना, बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। वो कंफर्ट जोन जो था ना आपके साथ, डेफिनेटली वो अब इनकी लाइफ में नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।